मास्टर जी ने पप्पू से पूछा। मास्टर जी ने पप्पू से पूछा कि पप्पू बताओ, जिनको सुनाई नहीं देता उनको क्या कहते हैं। पप्पू खड़ा हो गया, बोला मास्टर जी, जिनको सुनाई नहीं देता उनको कुछ भी कह लो, उनको कुछ भी कह लो। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए मैथ का पार्ट नंबर 81 लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पार्ट में आप एज से रिलेटेड वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे और वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अर्थात किसी न किसी एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट हो जाता है। अर्थात इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों। तो क्यों ना हम पूछे गए क्वेश्चन का एक बार रिवीजन कर लें, ताकि जब भी हम एग्जाम में बैठे हों तो दोस्तों हमें ज्यादा टाइम न लगे और इन तरह के क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, अरे यही क्वेश्चन दोस्तों आपको दो बार पूछा गया है। दोस्तों, यही क्वेश्चन आपके रेलवे के 1995 एग्जाम में और दोस्तों यही क्वेश्चन बैंक क्लर्क 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 1995 में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आगे भी कई बार पूछे गए होंगे। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन हम आपको लिए लेकर आए हैं, यह एक किताब से लिया गया क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन दोस्तों यही किताब थोड़ा पुरानी है। इस तरह से एक क्वेश्चन समथिंग 2015 तक क्वेश्चन हम आपके लिए देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, जब यही क्वेश्चन 2015 में, 1994 में, 95 में, 1998 में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो यही क्वेश्चन अगर एक भी बार पूछ ले तो मोस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि 15 वर्ष बाद एक आदमी खुद से उससे 4 गुना बड़ा हो जाता है जितना वह 15 साल पहले था। उसकी वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों? हमें उसकी वर्तमान उम्र को निकालना है। तो दोस्तों, हम इसको बहुत कम टाइम में बहुत ही शॉर्ट विधि से करेंगे। दोस्तों, बहुत कम टाइम में और बहुत ही शॉर्ट विधि से करेंगे। तो सवाल कह रहा है कि 15 वर्ष बाद एक आदमी है। अरे भैया, मान लो किसी व्यक्ति की आयु अभी कितनी है, अब वर्तमान में आयु कितनी है, प्रेजेंट टाइम की एज। दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रेजेंट एज। दोस्तों, यदि उसकी प्रेजेंट एज उसकी दोस्तों अभी ए है, कितनी है दोस्तों? ए है। सवाल कर कि 15 साल बाद, तो दोस्तों 15 साल बाद इसमें 15 साल बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, ये 15 साल की उम्र क्या है, ये 4 गुनी हो जाती है। कब दोस्तों? ये 4 गुनी बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? 15 वर्ष पूर्व, जितना हुआ है 15 साल पहले था। भैया, अगर आज ये ए साल का है तो 15 साल पहले कितने साल का था? जी बिल्कुल सही, 15 साल का। अरे जैसे हम बात करें दोस्तों, यदि आज हम 20 साल के हैं तो 15 साल पहले कितने साल के हो गए? तो 20 में से 15 घटा देंगे भैया, 15 साल पहले हम 5 साल के थे। उसी तरह से दोस्तों 15 साल पहले यदि ए की वर्तमान उम्र ए है तो 15 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी? ए माइनस 15। और अब कह रहा है कि भैया अब 15 साल बाद, जब ये पहले 15 साल का था और अब से ये 4 गुना। अरे 15 साल, मान लो जैसे दोस्तों इसकी उम्र आज है 15 साल। आज यदि इसकी उम्र 15 साल है, वर्तमान में 15 साल, दोस्तों 15 साल पहले इसकी उम्र क्या थी? 0। अरे जब ये पैदा हुआ था 15 साल पहले, और 15 साल के बाद अभी कितने गुना हो जाता है इसका? 4 गुना हो जाता है। उसी तरह दोस्तों ये 15 साल पहले इसकी उम्र है और अब से वर्तमान से 15 साल बाद जब ये पहले वाली 15 साल की उम्र ये 4 गुनी हो जाती है अब। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि ए प्लस 15 बचा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इनका मल्टी कर देंगे तो यहाँ पे 4a और माइनस का 15 गुणा 4 60 हो गया। दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करें, अर्थात ए का मान निकाल लेंगे। अरे भैया देखिए जरा, यहाँ पे 4a है और यहाँ पे a है, इसे कोई सेट पक्षांत कर देंगे दोस्तों तो 4a में से 1 चला गया तो दोस्तों यहाँ पे 3a बचेगा। जी बिल्कुल सही। अरे देखिए जरा, यहाँ पे साइड माइनस का है, इसको साइड भेज दिए तो यहाँ 15 में ऐड हो जाएगा। दोस्तों 60 को 15 में ऐड करने पर दोस्तों कितना मिलेगा? 75। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे? दोस्तों इसके बाद हम यहाँ का ए का मान निकालेंगे। तो दोस्तों ए बराबर हमें कितना मिलेगा? अरे 3 का भाग कर दीजिए 75 में, तो दोस्तों यहाँ पे करेंगे 3 1 3 और 3 2 6, 1 बचा और 3 5 15। भैया इसकी जो प्रेजेंट टाइम की एज है वह कितनी है दोस्तों? 25 ईयर्स। दोस्तों इसकी एज कितनी है? 25 ईयर्स। दोस्तों देखिए कितना छोटा सा सॉल्यूशन था, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन था दोस्तों इसका, बहुत मोस्ट क्वेश्चन था, 2 बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और इसके वर्तमान उम्र दोस्तों क्या है? 25 वर्ष है। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं, जी बिल्कुल सही, आपका यही ऑप्शन क्या है दोस्तों? राइट ऑप्शन है।
अर्थात हम कह सकते हैं जो ए है इसकी प्रेजेंट टाइम की एज दोस्तों कितनी है? जी बिल्कुल सही, 25 वर्ष है। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों? किसके साथ? जोक्स के साथ। हाँ दोस्तों, जोक्स के साथ। अगर मैथ लगाने हैं दोस्तों तो पहले माइंड को रिफ्रेश करें। और दोस्तों हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन में एक जोक्स सुनाएंगे और आपका जब माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपका माइंड खिल जाएगा, चेहरा खिल जाएगा दोस्तों, तो आप इसके बाद आप अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन और उससे पहले आपके लिए जोक्स। अरे एक टीचर ने स्टूडेंट्स से पूछा, एक टीचर ने अपने विद्यार्थी से पूछा कि बताओ कुत्ता पूंछ क्यों हिलाता है? एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बताओ कुत्ता पूंछ क्यों हिलाता है? स्टूडेंट जोश से खड़ा हो गया दोस्तों, स्टूडेंट्स जोश के साथ खड़ा हो गया और बोला, कुत्ता पूंछ इसलिए हिलाता है क्योंकि पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती। दोस्तों क्योंकि पूंछ कुत्ते को नहीं हिला सकती। और दोस्तों ये देखिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन आपके अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको यूडीसी के 1994 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले दोस्तों, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। पी क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। पी क्यू और आर तीनों की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। आर की आयु 10 वर्ष के बाद हमें निकालनी है दोस्तों। मोस्ट क्वेश्चन है, किताब से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों। हमें इसको लगाएंगे कैसे? सवाल कहला कि 5 साल पहले पी और क्यू की औसत आयु। दोस्तों आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, अर्थात कुल योग बटे कुल संख्याएं। भैया 2 लोग हैं यहाँ पे, पी और क्यू आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर दोस्तों। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक तो ये बंदा पी है और दूसरा बंदा दोस्तों ये है क्यू। अरे पी और क्यू की औसत आयु, एवरेज एज दोस्तों कितनी है? 15 ईयर्स। दोस्तों पी और क्यू की औसत आयु 31 वर्ष। हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? अरे भैया पी व क्यू की, भैया पी और क्यू की आयु का योग निकाल दोस्तों। क्या निकालना है? पी और क्यू की आयु का योग। अरे तो एक बराबर क्या होता है? एक बराबर होता है औसत गुणा कुल संख्या है दोस्तों। औसत गुणा कुल संख्या है। तो औसत आयु कितनी है दोस्तों? यहाँ पे 15 है। और कुल कितने लोग हैं? 2 लोग हैं पी क्यू। तो यहाँ दोस्तों कितना हो गया? 30 हो गया। भैया पी और क्यू की 5 साल पहले की अपन ज्ञात कर दोस्तों। भैया ध्यान दो, 5 साल पहले। अब अगर आज की बात करें, आज की बात, भैया मान लो अगर पी की कुल उम्र, मान लो पी की कुल आयु यदि हम मान लें 15 साल की है, ये क्यू भैया 20 साल की है। भैया ये पी है 15 साल का, क्यू है 20 साल का। अरे ये 5 साल पहले की अपन ज्ञात कर रहे हैं, अब 5 साल बाद की ज्ञात करो तो 5 साल बड़ा हो जाएगा पी। जी बिल्कुल सही, 5 साल बड़ा हो गया पी। अब कितने साल को हो गया पी? 20 साल का। अरे ये पहले 20 साल का था तो अभी कितने साल को हो गया? 25 साल का दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों। भैया अगर पी और क्यू के 5 साल पहले की अगर आयु को जोड़े हम तो 30 साल है। और अब वर्तमान में उनकी आयु का अगर जोड़ा दोस्तों तो 5 तो इसकी साल बढ़ गए और 5 साल इसके बढ़ गए, तो दोस्तों कुल कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। जी बिल्कुल सही। तो इनकी पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग दोस्तों, वर्तमान, ये दोस्तों क्या निकाला हमने? प्रेजेंट टाइम की एज। प्रेजेंट टाइम की एज निकाली, वर्तमान एज निकाली दोस्तों। पी और क्यू कितने साल के हैं? यहाँ पे लिखे दोस्तों पी प्लस क्यू बराबर है 40 साल के। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे दोस्तों। छोटा सा सॉल्यूशन दोस्तों, हम थोड़ा समझा रहे तो आपको टाइम लग रहा है, बट सॉल्यूशन हम बहुत छोटा सा देंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे दोस्तों तो आप इसको सॉल्व करेंगे ना, बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं सेकंड में दोस्तों। आप इसको 4-5 सेकंड ज्यादा नहीं लगाएंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है दोस्तों तो आप इसको 2-3 सेकंड में भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हाँ अब देखिए जरा क्या कह रहा कि पी क्यू और आर की वर्तमान आयु औसत में भैया 3 लोग हैं। अब इनकी औसत आयु दे रहा 20 वर्ष। कितने लोग भैया? पी क्यू आर 3 लोग हैं। अरे भैया 3 लोग हैं तो पी की आयु का योग, क्यू का आयु का योग और आर की आयु का योग निकालने तो एक बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे दोस्तों, संख्याओं का योग क्या होता है? औसत गुणा कुल व्यक्ति। जी बिल्कुल सही। तो अभी औसत कितना है दोस्तों? 20। और कितने लोग हैं दोस्तों? ये 3 लोग हैं। भैया ये कितने साल के हो गए? 60 साल के। ये अभी काय के हैं? ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है दोस्तों। इनकी एज भी कैसी है? प्रेजेंट है। जी आज की डेट में इनकी होगा कितने लोगों की? पी क्यू आर की। यदि पी और क्यू 40 साल के भैया तो हम आर की आयु निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सही। अरे पी क्यू आर है 60 साल के टोटल मिला के और पी क्यू है 40 साल के, तो दोस्तों आर निकल आएगा। जी बिल्कुल सही। आर इन तीनों की आयु में से
पी और क्यू की आयु को घटा दें दोस्तों तो कितने साल निकल आई आर की उम्र। दोस्तों यहाँ से हमें आर बराबर मिल गया 20 वर्ष। दोस्तों आर बराबर कितना मिल गया 20 वर्ष। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या है। दोस्तों अभी तो आर है, अभी आर कितने साल का दोस्तों 20 साल का है, अभी आर 20 साल का है। अरे 10 साल के बाद इसमें 10 साल जुड़ जाएंगे दोस्तों तो आर कितने साल का हो जाएगा 30 साल का। दोस्तों जो आर है बंदा, जो आर बंदा है वो अब अर्थात 10 वर्ष के बाद कितने साल का हो जाएगा 30 साल का। अरे देखिए जरा, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों। अरे देखो 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 ये तीसरा ऑप्शन मैच कर गया। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और दोस्तों यह क्वेश्चन आपको यूडीसी जैसे एग्जाम में पूछा गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों जरूर लाइक करें। अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर दोस्तों हमारा चैनल आपके सब्सक्राइब के लायक है तो दोस्तों इसको जरूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स तक। और दोस्तों आइए रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। और दोस्तों उसके पहले एक जोक्स आपके लिए, एक छोटा सा जोक्स। दोस्तों एक पिताजी था, उसका बेटा बहुत जुआ खेलता था। अरे एक पिताजी था, उस पिताजी का लड़का जो था, एक आदमी था, उसका लड़का बहुत जुआ खेलता था। तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो जुआ ज्यादा नहीं खेलते, बेटा जुआ ज्यादा नहीं खेलते, यह ऐसी आदत है, यदि तुम आज जीतोगे तो कल हार जाओगे, परसों जीतोगे तो अगले दिन हार जाओगे, अर्थात जुआ नहीं खेलते ज्यादा। तो बेटा बोला पापा मैं समझ गया, पिताजी मैं समझ गया, यदि मैं आज खेलूंगा तो कल जीत जाऊंगा, यदि आज अगर मैं खेलूंगा, जैसे आज खेला मैंने, आज जीत गया तो कल हार जाऊंगा, अगर परसों जीता तो अगले दिन हार जाऊंगा। तो इसका मतलब ये निकला ना कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन खेलूंगा तो दोस्तों जीतता रहूंगा। दोस्तों ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की वर्तमान उम्र। दोस्तों एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है। तो बताएं कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन क्लर्क ग्रेड 1994 और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। दोस्तों हमें क्या निकालना है, पुत्र की और किसका निकालना दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी हो जाती है। दोस्तों क्या निकालना है, पिता की वर्तमान यदि 35 वर्ष है और पुत्र की आयु 11 वर्ष है, तो बताएं कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले निकालना है कि कितने टाइम पहले पिता की आयु है जो वो पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों अपन को पता तो नहीं, अरे जो पता नहीं उसको मान लेते दोस्तों। तो हमने माना कितने वर्ष के बाद, तो कितने वर्ष पहले कह रहा था भैया, कितने साल पहले, माने x साल पहले। दोस्तों मान लिया x साल पहले हमने मान लिया। अब कह रहा है कि यदि पिताजी कितने साल के, दोस्तों ये हैं 35 साल के, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे फादर इक्वल टू, फादर कितने साल के हैं, ये 35 साल के हैं, और दोस्तों उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष। और दोस्तों जो सन है, उस सन कितने साल का दोस्तों, ये 11 ईयर्स का है, ये कितने दोस्तों 11 ईयर्स का है। सवाल का है तो बताएं कितने वर्ष पहले। अरे भाई ये पहले की बात हो रही है, तो दोस्तों पहले में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे हम कहें यदि आज हम 20 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने साल के थे, 20 - 5 15 साल के। समझ रहे दोस्तों, यदि ये पिताजी अभी आज 35 साल के हैं तो माना अपन ने 1 साल पहले, दोस्तों कितने साल पहले, लेट माना x, यहाँ पे लिखेंगे x ईयर्स लेटर, दो लेटर तो मीन्स बाद बिफोर, दोस्तों x ईयर्स बिफोर। यदि हम माने कि 1 साल पहले, तो भैया यदि पिताजी आज कितने साल के हैं, 35 साल के, दोस्तों यहाँ पे 35 लिखेंगे। यदि पिताजी 35 साल के हैं तो 1 साल पहले कितने के होंगे, 35 - x। यदि लड़का आज 11 साल का है तो 1 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी, 11 - x, x का हमें मान ज्ञात करना। सवाल कह रहा है जो ये पिताजी हैं, ये पिता की जो उम्र है, ये पुत्र की उम्र की देखो 5 गुनी कह रहा था। दोस्तों हमने ये पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी कर दी, जी बिल्कुल सही। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, 35 - x बराबर यहाँ पे 55 हो जाएगा, और माइनस के दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x। अरे भैया देखो ये 5 इस साइड माइनस का है, उस साइड भेज दो तो 5x प्लस का होगा। अरे 5x प्लस का हो गया, एक x माइनस का है। दोस्तों क्या बचा हमें, 4x बचा, जी बिल्कुल सही। अरे 55 यहाँ पे है, 35 यहाँ पे प्लस का है, 35 को उस साइड पक्षांतर कर देंगे दोस्तों, तो 55 में से 35 घटाएंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 20 बचेगा, जी बिल्कुल सही। अरे यहाँ से हम x का मान निकाल सकते, अरे x बराबर हमें 5 मिल गया। अरे हमें यही तो ज्ञात करना था कि हमने क्या माना था, लेट
एक्स ईयर्स बिफोर। तो दोस्तों कितने साल पहले जो पिता की उम्र है वह पुत्र की उम्र की कितनी गुनी हो गई दोस्तों? 5 गुनी हो गई। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर इज द सेकंड राइट होगा। आई होप छोटा सा सॉल्यूशन आपको बेहद पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर इसको लॉन्ग विधि से लगाएंगे ना दोस्तों काफी लंबा हो जाएगा, बट आपके द्वारा जो कमेंट किए गए थे हम आपको बेस बता रहे थे, लेकिन अब हम बेस को तो हम बोल के बता सकते हैं और सॉल्यूशन आपका बहुत छोटा दे सकते हैं दोस्तों। तो आपने देखा होगा यह 3-4 लाइन का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, आपने बहुत कम टाइम में सॉल्व कर लिया दोस्तों। अगर आपको दोस्तों पसंद आ रहा है तो आप इसको जरूर लाइक करें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब के लायक है तो दोस्तों आप अपना जरूर सपोर्ट दें। और यहाँ से आपके लिए चौथा क्वेश्चन, और उसके पहले आपके लिए एक छोटा सा जोक्स। रेलवे पूछताछ केंद्र पर एक महिला गई। दोस्तों रेलवे पूछताछ केंद्र पर एक महिला गई तो क्लर्क ने देखा और महिला से कहा कि मैडम आज की सभी ट्रेनें कोहरे के कारण रद्द हैं। महिला बोली, अरे रुकिए जरा रुकिए, हमने आपसे ट्रेन के बारे में नहीं पूछना, आप तो हमें सिर्फ इतना बता दें कि इस ड्रेस में मैं मोटी तो नहीं लग रही। दोस्तों ये आपके सामने चौथा क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। यह आपके क्लर्क 1992 और LIC के 2006 में पूछा गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। ए बी व सी की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है। तो 8 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी दोस्तों? हमें 8 साल के बाद सी की आयु निकालना है। दोस्तों जरा ध्यान दें, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले की बात है, ए और बी की औसत आयु कितनी है दोस्तों? 18 वर्ष। अरे तो जब 4 साल पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है तो 4 साल पहले ए और बी की आयु का योग निकालें दोस्तों। जी बिल्कुल, 4 साल पहले ए और बी की आयु का योग। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 वर्ष पहले। दोस्तों 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग बराबर दोस्तों क्या होगा? अरे ये होगा औसत गुणा कुल व्यक्ति। दोस्तों यहाँ पे कितने हैं? ए और बी 2 व्यक्ति हैं। तो दोस्तों ए और बी के योग आगे दोस्तों कितना? 36 वर्ष। दोस्तों जो ए और बी की उम्र कितनी? 36 वर्ष। ये कब की बात करें दोस्तों? 4 वर्ष पहले की बात करें। अगर दोस्तों 4 वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ से हम अब की बात कर लें। अरे अब यदि अब है, ये 4 साल पहले ए साल का था, अरे अब 4 साल के बाद ये 4 साल और बड़ा हो जाएगा अब प्रेजेंट टाइम में। यदि बी पहले 20 साल का था तो दोस्तों 4 साल के बाद कितने हो गया? 4 साल और जुड़ जाएंगे। अर्थात हम कहें कि अब इनकी टोटल उम्र दोस्तों कितनी हो गई? ए प्लस बी प्लस 8। भैया ये तो ए प्लस बी 4 साल पहले की बात है। यदि अब की बात करें, अब प्रेजेंट दोस्तों, अब प्रेजेंट की बात करें तो 36 साल इनकी टोटल योग थी 4 साल पहले, और अब दोस्तों प्रेजेंट में 8 साल और ये बढ़ गए। तो दोस्तों इनकी कुल आयु कितनी हो गई? 8 2 10 4 14 की 4, यहाँ पे दोस्तों 44 साल। दोस्तों प्रेजेंट में अब इनकी टोटल आयु का योग, ए और बी की आयु का योग दोस्तों कितना आ गया? 44 साल। आई होप आप इतना तो समझ रहे होंगे दोस्तों। फिर सवाल क्या कह रहा कि ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग दोस्तों, वर्तमान आयु औसत आयु कह रहा है कि 24 है। भैया कौन कौन? ए है, बी है और सी, इन दोनों की औसत आयु कह रहा। भैया औसत आयु कह रहा, इनका योग निकालना है, इनकी वर्तमान योग निकाल दोस्तों। तो इनका ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? ये 24 साल के हैं। तो दोस्तों योग बराबर क्या होता? कुल औसत गुणा कुल व्यक्ति। तो दोस्तों कुल औसत कितना है? 24 साल। कुल कितने लोग हैं दोस्तों? ये तो देख रहे हैं आप 3 लोग हैं। तो भैया 24 गुणा 3 होता है 72। 24 गुणा 3 72 हो गया। तो वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना हो गया दोस्तों? 72 साल। ये वर्तमान में तीनों की आयु का योग है 72 साल, और वर्तमान में ए और बी की योग है दोस्तों, ए और बी की प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है वर्तमान की। तो दोस्तों वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग है 72 साल। वर्तमान में ए और बी की आयु का योग है 44 साल। तो भैया तीनों में से 2 को यदि माइनस कर लें, 2 व्यक्ति को माइनस कर लें तो तीसरी व्यक्ति की आयु निकल आएगी दोस्तों ए बी और सी। दोस्तों ए बी और सी, दोस्तों ए प्लस बी का मान कितना यहाँ पे? ए प्लस बी का मान यहाँ पे रखते हैं 44 प्लस सी बराबर दोस्तों क्या यहाँ पे 72। तो दोस्तों यहाँ से हम सी की आयु निकाल सकते हैं। तो सी की आयु दोस्तों क्या होगी? 72 माइनस 44। अरे दोस्तों सी की उम्र क्या होगी? 72 में से 44 को माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बचेगा?
यहाँ पे दोस्तों हमें क्या बचेगा, इनको माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ बचेगा हमें 28 साल। भैया सी की वर्तमान आयु कितने साल है, 28 साल। लेकिन सवाल क्या कह रहा, सवाल कह रहा कि 8 वर्ष के बाद सी की आयु, भैया 8 इयर्स लेटर, 8 साल के बाद। भैया आज यदि सी की उम्र है 28 साल, तो 8 साल के बाद ये 8 साल और बड़ा हो जाएगा दोस्तों। अब इनकी आयु को टोटल कर दें, 8 8 16 की 6, यहाँ पे दोस्तों 3, तो भैया सी है अब कितने साल का हो जाएगा, ये 36 साल का हो जाएगा। सी व्यक्ति है ये अब से दोस्तों अब कितने साल का हो जाएगा, ये 8 साल के बाद 36 साल का हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा दोस्तों, जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। हम ऑप्शन नंबर 1 में टिक का क्लिक कर देंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको यही क्वेश्चन भी काफी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही छोटा था। आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक करें, और दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसके बाद हम आपके लिए 5वां क्वेश्चन लेकर आए। यही क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन किस एग्जाम में तथा कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करें। और उसके पहले दोस्तों हमें याद है, जी बिल्कुल सही, उसके पहले आपके लिए एक छोटा सा जोक्स। दोस्तों जोक्स में है कि पप्पू अपनी माँ से कहता है, अरे पप्पू अपनी माँ से कहता है कि मम्मी ये लड़की इतनी व्रत क्यों रखती हैं, मम्मी ये लड़की इतनी व्रत क्यों रखती हैं। तो मम्मी ने कहा कि बेटा तू किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, अर्थात तू किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलता। अरे पप्पू कह रहा, अरे मम्मी आज तो मैं देवता वाली फीलिंग कर रहा हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन काफी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यही क्वेश्चन भी आपके के बैंक के पीओ 1990 और HM 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्तों क्या करेंगे, हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास में लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी है। दोस्तों लड़कों की औसत उम्र है किसके बराबर, लड़कियों की संख्या की दुगने के बराबर। आई होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों। लड़कों की जो औसत उम्र दे रहा, एवरेज एज, दोस्तों लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या के दोस्तों क्या है, दुगनी है। फिर सवाल कह रहा है यदि 36 विद्यार्थियों की क्लास में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात दोस्तों कितना है, 5:1। तो सवाल कह रहा है कि क्लास में लड़कों की कुल उम्र निकालना, दोस्तों लड़कों जितने लड़के हैं उनकी टोटल आयु निकालना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, भैया यहाँ पे सवाल दे रहा कि यदि कुल कितने विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी, और दोस्तों इनका अनुपात कितना दे रहा, इनका अनुपात दोस्तों यहाँ पे दे रहा 5:1। अरे ये 5:1 किसके बराबर दोस्तों, ये 36 के बराबर, अर्थात ये लड़का और लड़कियों का अनुपात। दोस्तों इन दोनों को टोटल करेंगे तो यहाँ पे 6x, दोस्तों x हम एक ऐसी वैल्यू मान लेंगे दोस्तों x को हम मान लेंगे, इन दोनों का टोटल 6x आया, और 6x किसके बराबर दोस्तों 36 के, तो x बराबर दोस्तों 6 के बराबर। अरे भैया x बराबर 6 के आ गया, तो हम यहाँ से लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। लड़कों की संख्या, दोस्तों लड़कों की संख्या क्या है, यहाँ पे 5, और यहाँ पे दोस्तों एक चर राशि मानते हैं 5x। दोस्तों 5 गुणा x का मान 6, तो 6 गुणा 5 दोस्तों 30। अरे लड़के कितने हैं, 30 हैं। और दोस्तों यहाँ पे लड़कियों की संख्या, दोस्तों लड़कियों की संख्या, अरे लड़कियां कितनी हैं, x, अर्थात x का मान यहाँ 5 x गुणा 6, दोस्तों यहाँ पे 1 इंटू x है। अरे x का मान 6, तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या दोस्तों कितनी है, 6। अरे लड़का है 30 और लड़कियां हैं दोस्तों कितने, 6। अब सवाल कह रहा कि लड़कों का औसत उम्र है। दोस्तों जो लड़कों की औसत उम्र है वह है लड़कियों की संख्या की दुगनी। दोस्तों यहाँ पे जरा लिखेंगे क्या है, एवरेज एज ऑफ बॉयज। दोस्तों लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या की दुगनी। लड़की कितनी है दोस्तों, 6, इस 6 का दुगना। लड़कों की औसत उम्र का योग है एवरेज एज ऑफ बॉयज, दोस्तों कितना है, 2 गुणा 6, दुगना हो गया। तो दोस्तों ये किसके बराबर हो गया, ये 12 के बराबर। दोस्तों किसके बराबर, 12 के बराबर। ये दोस्तों क्या है, एवरेज एज है लड़कों की। अब हमें क्या निकालना, योग निकालना। दोस्तों क्या निकालना, योग निकालना। तो भैया आप जानते हैं योग बराबर क्या होता है,
कुल औसत दोस्तों, औसत बराबर योग बराबर क्या होता है औसत। अरे इनका लड़कों का औसत कितना दे रहा 12 दोस्तों, ये ना एवरेज एज ऑफ बॉयज 12, एवरेज एज ऑफ बॉयज दोस्तों 12, अर्थात लड़कों की संख्या या लड़कों की संख्या का औसत दोस्तों कितना है 12। तो योग बराबर औसत, औसत कितना 12, औसत गुणा कुल व्यक्ति या कुल संख्या दोस्तों, औसत कितना है लड़कों की संख्या का औसत कितना है 12। आई होप आप समझ रहे होंगे दोस्तों, लड़कों की संख्या का औसत ये है ना एवरेज एज ऑफ बॉयज, अर्थात लड़कों की संख्या का औसत है 12 और योग बराबर होता है औसत गुणा कुल व्यक्ति। अरे कितने व्यक्ति हैं लड़के कितने दोस्तों 30 हैं, तो हमें किसके गुणा होगा दोस्तों, जी बिल्कुल सही 30 का गुणा होगा। और यहाँ से हमें दोस्तों क्या निकल के आ गया, योग बराबर निकल के आ गया 12 गुणा 3, 12 3 36 अर्थात 360। अरे भैया हमें क्या निकल के आ गया, लड़कों की कुल संख्याएं निकल के आ गया, अर्थात जो व्यक्ति लड़के हैं उनकी कुल उम्र का योग निकल के आ गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आप कौन सा मैच कर गया, आप देख रहे होंगे कि चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन काफी मोस्ट क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से नहीं देखते दोस्तों तो हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हो सकता था। यह क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में पूछ लिया गया दोस्तों, पहले 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। अरे अब कितनी बार नहीं पूछा गया और आगे कितनी बार नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, हम इनसे अंदाजा लगाते हैं, हम इन क्वेश्चन से अंदाजा लगाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और दोस्तों उसके पहले आपके लिए एक छोटा सा जोक्स। दोस्तों आज हम आपको एक महाज्ञान बताए, दोस्तों आज हम आपके एक महाज्ञान बताते हैं। जिस पुरुष ने आज के समय में बीबी, नौकरी और स्मार्टफोन, दोस्तों किस किस में, बीबी, नौकरी और स्मार्टफोन में सामंजस्य बना लिया ना दोस्तों, अगर जिस पुरुष ने आज के समय बीबी, नौकरी और स्मार्टफोन में सामंजस्य बैठा लिया हो, वह पुरुष नहीं, वह पुरुष नहीं महापुरुष होता है दोस्तों, वह पुरुष नहीं महापुरुष होता है। और ये रहा दोस्तों आपके सामने हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं 2 बार एग्जाम में, अर्थात पीओ के 1999 और दोस्तों एसएससी के 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों आइए ये रहा आपके सामने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि 2 भाइयों की उम्रों में अंतर, दोस्तों 2 भाई हैं उनकी उम्रों में अंतर 8 साल है तथा योग 10 साल के बाद उनके पक्षों का योग दूना हो जाएगा, तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र दोस्तों निकालना है, छोटे भाई की वर्तमान उम्र हमें निकालना है दोस्तों। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या 2 भाइयों की उम्रों में अंतर, भैया यदि हम पहले भाई को एक्स मान लें, पहले भाई एक्स है और दूसरा भाई जो वाई साल का, पहला भाई की उम्र एक्स है, दूसरे भाई की उम्र वाई साल है, इन दोनों का अंतर कितना दोस्तों 8 साल। तो इनको हम क्या मान लेंगे, ये कितने साल का है 8 साल का है। फिर सवाल कह रहा कि तथा योग 10 साल के बाद, तथा योग 10 साल के बाद उनके पक्षों के योग का दूना हो जाता। भैया उनके पक्षों के योग मतलब उन दोनों के योग, अर्थात ये लड़का छोटा बड़ा भाई, ये बड़ा भैया, ये छोटा भैया, इनका योग 10 साल के बाद। भैया 10 साल के बाद यदि आज x साल का है तो 10 साल के बाद कितने का होगा x + 10। यदि आज ये y है जो y साल का है तो 10 साल के बाद दोस्तों कितना हो जाएगा जी y + 10। दोस्तों आज यदि x है वो x साल का है 10 साल के बाद x + 10, y यदि आज y साल का है तो 10 साल के बाद y + 10। अरे जो इनका योग है 10 साल के बाद, इनके उनके पक्षों के योग का कितना हो जाता है, ये दुगना हो गया दोस्तों इनके, जी बिल्कुल सही। अब यह क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन दोस्तों, इनको ऐसे सॉल्व करें x + 10 + y + 10 बराबर, अरे इनको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे दोस्तों 2y हो गया। अरे x को इस पक्षांतर कर देंगे तो 2x में से एक x चला जाएगा दोस्तों तो x बचेगा। इस y को इस पक्षांतर कर देंगे तो 2y में से एक y चला जाएगा तो प्लस का एक y बचेगा। और दोस्तों यहाँ पे कितना बचा 10 दोस्तों बचा। इस समय का हम दोस्तों 2 बना लें, इसको अगर पहला बना लें, अरे इस समय के 1 2 से करेंगे दोस्तों, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला दोस्तों। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखिए y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x बराबर दोस्तों कितना हो गया 28 हो गया। यदि 2x 28 के बराबर हो गया दोस्तों तो यहाँ पे x ना, अरे ये x है ये कितने साल का हो गया 14, अर्थात x का मान कितना आ गया 14। अरे x क्या माना था हमने दोस्तों, x बड़ा भाई माना था। यदि बड़ा भाई 14 साल का है दोस्तों, यदि बड़ा भाई 14 साल का है तो हमें पता है कि छोटा भाई बड़ा भाई का कितने साल के दोनों, अरे छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों कितने साल के हैं 20 साल के हैं। यदि छोटा भाई
ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, यदि दोनों 20 साल के हैं, यदि बड़ा भाई है तुम्हारा 14 साल का, तो दोस्तों छोटा भाई कितने साल का हो गया? तो दोस्तों 20 में से 14 को माइनस कर देंगे, तो दोस्तों जो छोटा भाई है वो कितने साल का हो गया? 6 साल का हो गया। दोस्तों जो छोटा भाई है वो कितने साल का हो गया दोस्तों? 6 साल का हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा मैच कर गया? जी बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर चौथा एकदम राइट होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ रहा ना दोस्तों, जरूर इस हमारे वीडियो को लाइक करें। और आप नए व्यूअर हैं, अगर आपने हमारे चैनल वनडे एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और हाँ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।